देखिए, भेदभाव कब से नहीं था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सब अपने अपने विचारों को रख सकते हैं। ये हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, हमारे इतिहास को दबा के रखा गया। हमारे बुराई से नफरत इन संसार में कोई भी करे वही हिंदू है। चले बंदूक चले जाके राइफल चले इशारे तय अब के जाने बचाइले अल्लाह या जाट भरतपुर वारे थे। सर्व समाज द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम अमर बलिदानी महाराजा सूरजमल राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। खास बात यह है आज 25 दिसंबर है। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि शौर्य दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, क्रिसमस भी मनाया जा रहा है। यानी आज का दिन बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो शौर्य दिवस को लेकर बात करना चाहते हैं। इनके लिए शौर्य दिवस है, किसी के लिए सुशासन दिवस है और राष्ट्रीय शौर्य दिवस के तौर पर महाराजा सूरजमल जी को याद कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज नक्षत्र चौहान है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। अपने दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और सेव इंडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। इसके साथ अन्य बहुत से संगठन हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जिनको मैं साथ लेकर चलता हूँ। जी पूछिए। तो गुर्जर जाट मतलब क्या, ये किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, हमारा जो आज का ये कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम मुख्य रूप से सर्व जाति के लिए था क्योंकि आज सूरजमल की हम बात कर रहे हैं। सूरजमल जी का जब आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो आप सबसे बड़ी बात पढ़ने वाली बात आएगी तो इतिहास की किताबों में इनका इतिहास मिलता ही नहीं देखने को, क्योंकि हमारे जो इतिहासकार रहे हैं खासतौर से शिक्षाविदों में, उन्होंने बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच लिया। कुछ इतिहास लिया, कुछ इतिहास नहीं लिया। जो लेना चाहिए था उसको बिल्कुल छोड़ दिया और जो नहीं लेना चाहिए था उसको बिल्कुल जैसे घुसा दिया। मैं एग्जाम्पल देके बात कहता हूँ, इतिहास जोड़ता है, इतिहास तोड़ता है। इतिहास दोनों काम करता है। आपको जैसा इतिहास पढ़ाया जाएगा आप वैसे ही क्या कहते हैं अपने आप को समझोगे, आप वैसे अपने आप को जानोगे। एक्चुअल में क्या है, महाराजा सूरजमल एक ऐसे हमारे महाराजा हुए जिन्होंने सब लगभग समाज के सभी जातियों का समान रूप से अपने राज्य में मतलब समान अधिकार दिए। समान शिक्षा का अधिकार था वहाँ पे, समान रूप से मतलब व्यापार कर सकते थे, समान रूप से उनकी सबके ऊपर कर प्रणाली थी, किसी में कोई भेदभाव नहीं था, इसीलिए सबसे महान रहे। आज देश में भेदभाव है कि नहीं? देखिए, भेदभाव कब से नहीं था। भेदभाव तो मतलब क्या, ये बड़ा अपने आप में वैसा प्रश्न है। भेदभाव कई तरह का होता है, लेकिन कुछ भेदभाव ठीक भी होता है, कुछ गलत भी होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि अगर अभी लैट्रिन वगैरह टॉयलेट वगैरह साफ करके आऊँ, मैं आपसे गले लगना चाहूँ, आप शायद मेरे गले नहीं लगेंगे। लग जाएंगे क्या, बताइए? किसकी तरफ इशारा है? कौन लैट्रिन साफ करके आता गले लगते हैं? पूछ रहा हूँ। अगर गले कौन लगता है इस तरह, बताइए ना। अरे मैं कर, आप लगेंगे नहीं लगेंगे? हाँ या ना में जवाब दिए। नहीं लगेंगे आप, मुझे पता, जवाब भी नहीं देंगे। आप मुझसे चाहते हैं कि आप खुद जवाब नहीं देंगे चीज़ का। कहने वाला ये है कि देखो, स्वच्छता हर किसी को चाहिए, सफाई हर किसी को चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आदमी स्वच्छ है उससे मिलने जुलने में क्या दिखाई? अगर मैं आप यहाँ तो कौन स्वच्छ नहीं है ये बताइए, स्वच्छ कौन नहीं है? स्वच्छ सभी हैं। तब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं आपने पूछा ना कि भाई आप भेदभाव का मतलब डालते हैं। अगर मैं अभी यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ तो आप मुझसे दूरी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो ये भेदभाव जो होता है ना, ये एक नज़र का होता है, ठीक है, ये वास्तविकता का नहीं होता, ठीक है। सारे इंसान सब में आप लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं और आज 2 दिवस और है, क्रिसमस दिवस भी है आज और सुशासन दिवस भी है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद किया जा रहा है। क्या लगता नहीं आप लोग कहीं और दिशा में जा रहे हैं आज? देखिए, बात सुनिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सब अपने अपने विचारों को रख सकते हैं। जिनको क्रिसमस मनाना है वो क्रिसमस मनाएंगे, जिनको क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिवस मनाना है वो उनको मनाएंगे। हमारे मन में एक पीड़ा थी कि हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, हमारे इतिहास को दबा के रखा गया, हमारे इतिहास को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, भ्रष्ट कर दिया गया। किसने नष्ट कर दिया? जो इतिहासकार रहे, जिन्होंने इतिहास की किताबें छापी हैं, ये तो आप उनसे पूछिए। जो इतिहास की किताब बनाते हैं, एनसीईआरटी की छापते हैं या दुनिया भर की देश भर की एसआरटी की छापते हैं, ठीक है, केंद्र राज्य सरकार की छापते हैं। आप देखिए ना, सूरजमल का इतिहास कहाँ है? कौन सी किताब में मिलता है आपको? किसी किताब में नहीं मिलता। राजस्थान वाले तो कहते हैं बहुत अच्छा इतिहास, आरएस की तैयारी करने वाले लोग कहते हैं। देखिए, वहाँ की किताबें पढ़ाते होंगे, लेकिन दिल्ली की किताबें आप मुझे दिखा दो कहीं है तो। कहना गलत है कि कहीं पे कहीं नहीं। मैं पूरे देश को बताओ ना भाई, क्या बुराई है? आपने पूरे देश को बताया भी मुगल महान थे, हम कह रहे हाँ थे, बिल्कुल थे महान, लेकिन हमारे सूरजमल भी महान थे, मराठा भी महान थे, शिवाजी भी महान थे, पेशवा भी महान थे, बाजीराव भी महान थे। इनका इतिहास कौन बताएगा? इनको क्यों नहीं पढ़ाते? सूरजमल जी किस जाति से आते हैं? देखिए, बात सुनिए, हिंदू की कोई जाति नहीं होती। जिस जाति को स्वीकार कर ले हिंदू की वो जाति है। हिंदू हमेशा हीन दुष्यति इति हिंदू, यही हिंदू की पहचान है। जो बुराई से नफरत करे, बुराई से नफरत इन संसार में कोई भी करे वही हिंदू है। हिंदू कोई जाति नहीं है। हाँ।
हिंदू जो भी, अगर आप बुराई देख रहे हो, आपके सामने किसी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है और आप उसका विरोध करते हो, तो आप हिंदू हो। क्योंकि हिंदू की परिभाषा यही है, हीन दुष्यति इति हिंदू। मेरे जो गीता है, जो रामायण है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि अगर आप बुराई देखो और उस बुराई को खत्म करने के लिए आप जो आपको उचित लगे, मतलब हर तरीका जायज है बुराई को खत्म करने के लिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि और बुराई का अंत होना चाहिए। बुराई क्या है? छुआछूत। बुराई क्या है? मतलब छोटा बड़ा। सिर्फ दो चीजें, गरीब हो सकता भारत है। एक लोकतांत्रिक देश, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदुओं के पास है क्या? उनके पास तो सब कुछ है। देखिए एक बात बताइए, क्रिश्चियन क्या कहता है? वो आओ ये जवाब देंगे। नहीं नहीं कोई नहीं नहीं, आप देखिए एक बात, हम ये सोचते हैं, हमारा जो हिंदू है, हिंदू की परिभाषा हमारे बच्चों को पता ही नहीं है मन में क्या है। राम क्या कहते हैं? क्या है हिंदू की परिभाषा? हीन दुष्यति इति हिंदू, जो बुराई से नफरत करे, जो बुराई को खत्म करने के लिए दधीची की तरह। राहुल गांधी भारत जोड़ो इसलिए कर रहे हैं, नफरत फैल रहा है देश में। अरे राहुल गांधी तो जड़ी है, इन्होंने तो सारे बीज बोए हैं, देश इन्होंने तोड़ा धर्म करके आधार के, वरना हमारे में क्या लड़ाई थी? आज आप बताइए, आप मनुष्य बनो। बाकी अब देखिए, बाकी राजनीति मैं नहीं पढ़ाता, मैं एक साइंस का टीचर हूँ। जो मैं साइंस देखता हूँ, मेरे जो ग्रंथ हैं उसमें आज तक एक चीज गलती नहीं बताई। आप ये बताइए, जो गैलीलियो है, जो फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, उसको इन्होंने सच बोलने पे फांसी पे टांगा। किन्होंने टांगा? क्रिश्चियंस ने। ये तो कह रहे हैं कि इतिहास गलत लिखा गया। आप इतिहास की तारीफ कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना, बता। गैलीलियो को फांसी पे 1642 में टांगा गया। हाँ। किस बात के लिए टांगा, आप मुझे बताओ? क्योंकि उन्होंने बताया धरती सूरज के आसपास घूमती है। हाँ। उनको ये नहीं पता था। और जबकि हमारी जो हनुमान चालीसा है वो क्या कह रही है? जुग सहज योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। आप कैलकुलेट करिए, 9th में जो आप डिस्टेंस ऑफ सन है ना फ्रॉम अर्थ, आप वही दूरी मिलेगी आपको। अरे वो सनातन विज्ञान है, वो जीने का ढंग है, कैसे जिया जाए। ठीक है, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, राष्ट्रीय शौर्य दिवस की ये तैयारी है। और ये देखिए, ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ खून से इसे लिखा गया है, महाराजा सूरजमल 25 दिसंबर राष्ट्रीय शौर्य दिवस। कुछ काम कर रहे हैं भाई, और करने दो, आ जाओ, हमें भी अपने घर जाना हैं? हमें भी घर जाना। अरे हमें भी जाना है घर। अरे बताइए तो क्यों मना रहे हैं ये दिवस? ये दिवस क्यों मना रहे हैं? अरे भाई 2 मिनट बात करो। जाओ, हम आपसे बाइट नहीं देना चाह रहे, आप जाओ। हाँ, क्या हुआ? नहीं देना चाह रहे। सुनिए तो दो। तरीका होता है इंटरव्यू का। आप जब मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप बीच में इनके साथ माइक घुसा देंगे, इनके माइक घुसा देंगे। नहीं देखिए, ये स्पेशल इंटरव्यू नहीं है सर, सबकी राय हमारे लिए जरूरी है। इंटरव्यू समझिए कि भाई पहले मेरे सवाल का जवाब आ जाए, उसके बाद आप कहीं भी जाओ। कहीं भी ऐसे घुसा देना, कहीं भी घुसा देना, इसके लिए तो फिर मुझे लगता है कि आपको भी एक बार जाके ना नेशनल जर्नलिज्म के कोर्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। तो आप हमें सिखाएंगे जर्नलिज्म? नहीं, ये तो आपको खुद सीख के आना चाहिए था। इतिहास पढ़ा है मैंने। ठीक है, ये आपको सीख के आना चाहिए था। इतिहास पढ़ लिया ठीक मैंने। है, क्या पढ़ा है इतिहास में आपने? अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है? सबका इतिहास। मुगलों का इतिहास पढ़ा है? मुगल अच्छे थे कि मुगल विदेशी है देशी? देखिए, ये विषय नहीं है मुगल देशी विदेशी। हम कहते हैं जिसने हमारी संस्कृति अपना ली वो हमारा है। ठीक है, तब हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का क्या होगा? हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या है हिंदू बता राष्ट्र? रहे थे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, रुक जाओ। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आपका मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र? पहले तो बताओ आप कहना क्या चाहते हैं हिंदू राष्ट्र मतलब? इन्होंने जो परिभाषा तय की, आप इनकी सहमत छोड़िए, हैं? मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। उनके अंग हैं वो, मैंने तो सुना ही आपके नहीं। अंग हैं वो, भाई मैंने तो सुना ही शिक्षक नहीं। हैं वो, क्या बोला उन्होंने? पढ़े लिखे हैं वो। अरे क्या बोला हिंदुष्यति इति हिंदू बोला। हीन दुष्यति इति हिंदू, जो बुराई से नफरत करे वही हिंदू है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नफरत बढ़ रहा है देश में। देखिए, ऐसा है, देखने का नजरिया बदल रहा है लोगों का। ठीक है, किसी को लगता है नफरत बढ़ रहा है, किसी को लगता है खुशहाली बढ़ रही है। आप किस नजर से देख रहे हैं? आप महिलाओं को काटा जा रहा मैं है। एक बात बोल रहा हूँ, कर रहे सुनिए हो। मेरी बात ध्यान से। जिस रंग का चश्मा आंखों पे होता है ना, दुनिया को दुनिया वैसी दिखाई देती है। अगर आपने काला चश्मा पहना तो दुनिया काली नहीं रहेगी, आपको नकारात्मकता ही नजर आएगी, ये आपको खून से सकारात्मक लेटर दिख ही नहीं किसने सकता। लिखा? खून से लेटर किसने अरे लिखा? सर, अभिव्यक्ति आजादी का मतलब क्या है? हमारी मर्जी, हम खून से लिखे हैं, हल्दी से लिखे हैं, पानी से लिखे हैं, पेन से लिखे हैं, शाही से लिखे हैं, नीर से लिखे हैं। ये तो हमारे को तय करना है ना, ये आप तय करेंगे कि हम किससे लिखें किससे न लिखें। सर आपको लगता है खून से लेटर लिखना चाहिए? अरे भाई साहब, भगत सिंह ने लिख के फेंके थे, आपने क्या कर लिया भगत सिंह का? ये बताओ मुझे। आप खूब बात करते हैं, क्या कहते हैं भगत सिंह के आरएसएस, उसके क्या कहते हैं कम्युनिस्ट विचारों की। भगत सिंह कम्युनिस्ट नहीं था, उसने खून से नहीं लिखे थे, उसने असेंबली बम नहीं गिराया था। आपने गिराया नहीं था उसने बम। अरे मेरे विचार को जान के क्या करोगे आप? आपका विचार मुझे जानना है। अब बताइए क्या विचार है आपका? भाई मेरा विचार क्या है मैं बता दूं। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत के लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखता हूं, मैं भारत के संविधान में पूरा आस्था रखता हूं। और मैं चाहता हूं कि भारत के संविधान ने हम सबको एक ही राइट दिया कि भाई आप सब भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक होने के नाते हम सबके समान अधिकार हैं, सबके मूल अधिकार हैं। सुनिए मेरी बात, मेरा विचार सुनिए। अब आपका सिद्धांत, एक सेकंड, आपका सिद्धांत अलग है, व्यवहार अलग है। खून से लेटर लिखा गया यहाँ पर, उसके लिए दोषी है कि नहीं कोई यहाँ पर?
मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सिर्फ सवाल में से सवाल निकालना है, जवाब नहीं जानना। मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। सिंपल सुनिए, सिंपल, खून से लेटर लिखना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, यहाँ सूरजमल को याद करते हुए राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर खून से लेटर लिखा गया है। हालांकि ये लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, हंगामा ज़्यादा हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।